यस गाइस, वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग। चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमने कल नंबर सीरीज के बारे में बात की थी। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि यार किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज बनती है, अर्थमेटिक मीन की सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज बनती है, ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, परफेक्ट क्यूब की सीरीज बनती है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी। आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर में और आता है अल्फाबेट सीरीज पे। अगर मैं अल्फाबेट सीरीज की बात करूं यहाँ पे, तो अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि आपके जो अल्फाबेट्स है ए से लेकर जेड तक, there are 26 alphabets in English language, right? There are 26 alphabets in English language. अब जब मैं इस इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, उसमें जो 26 अल्फाबेट्स है, इनको हम ए से लेकर जेड तक लेके गए तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर ए आपका फर्स्ट नंबर पे है तो आपका जेड 26 नंबर पे होगा, या फिर आप उल्टा नंबरिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप जेड से लेके ए तक आ जाओ, जेड आपका फर्स्ट नंबर पे होगा और 26 नंबर पे आपका ए होगा। कैसे भी चल सकता है। तो हम आगे देखें किस तरीके से ये चीज होती है, राइट? पहले तो यहां पे यू कैन से एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बी के एस डी जे टी एफ आई यू एच एच वी। अगला क्या आएगा? अब इसको सॉल्व करते, लगाओ दिमाग जरा, देखते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हो ना तुम, आओ दिमाग लगाओ। बी के एस डी जे टी एफ आई यू एच एच वी। नेक्स्ट क्या आएगा? सोचो, आई एम गिविंग यू सम टाइम, गो फॉर इट फास्ट। बताओ बताओ, क्या आएगा? सर जे जी डब्ल्यू आएगा। कैसे किए वो बताओ, सिर्फ करना नहीं है, कैसे किए वो बताओ। कैसे किए हो वो बताओ। अगर तुमने देखा होगा, अगर तुमने देखा होगा, अगर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है धनंजय आज का। हाँ, अगर तुमने देखा होगा यहाँ पे देखो, बी डी एफ और एच, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4। मुझे बताओ, बी से लेके डी तक जाने के लिए दो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। इफ बी इज एट सेकेंड पोजीशन, डी इज एट फोर्थ पोजीशन, 2 3 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? तो हम टू लेटर्स या टू अल्फाबेट्स फॉरवर्ड जा रहे हैं। क्या डी से एफ तक जाने के लिए भी सेम है, 2 फॉरवर्ड? क्या एफ से एच तक जाने के लिए भी सेम है, 2 फॉरवर्ड, राइट? दो फॉरवर्ड, दो की गैप में जो भी है, राइट? उसके बाद मुझे बताओ, अब ये के से लेके आपको जे तक जाना है, फिर जे से लेके आपको आई तक जाना है, या आई से आपको एच तक जाना है। कहना से आप एक बैकवर्ड जा रहे हो। जे बाद में आता ना, अब के बाद में आता है, जे पहले आता है, तो आप एक पीछे आ गए। अब तीसरा देखना, तीसरा अगर आप देखते हो एस टी यू वी, एक एक फॉरवर्ड जा रहे हो, यहां से यहां तक आप एक फॉरवर्ड जा रहे हो, फिर यहां से यहां तक आप वापस एक फॉरवर्ड जा रहे हो, और यहां से यहां तक आप वापस एक फॉरवर्ड जा रहे हो। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। तो अभी यही सेम लॉजिक जो कंसिस्टेंट है, पैटर्न हमको समझ गया, यही सेम पैटर्न आगे डालना है। तो एच एच वी अगर मैं बात करूं, यहां से ये 2 फॉरवर्ड जाएगा, यहां से ये एक फॉरवर्ड जाएगा, और यहां से ये एक बैकवर्ड जाएगा। देयरफॉर इट विल बी जे जी डब्ल्यू। गो फॉर इट फास्ट। पूरा रूल लिखना है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जिनको ये नहीं समझा है, मतलब जिनके लिए पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। डन। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग, लाइक यहां पे भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक रूल आता ही है। एक स्पेसिफिक रूल यू कैन से, या कुछ कॉमन रूल, कॉमन स्ट्रक्चर जो हमने देखा हुआ है नंबर सीरीज में, वो यहाँ पे आता ही है, राइट? बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया MYSTERY,
ये जो मिस्ट्री लिखा हुआ है इसको मैं कोड करता हूं NZTUJGZ। मैंने मिस्ट्री को इस तरीके से कोड कर लिया और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि MENESIS इसको मैं कैसे कोड करूं। तो आपने पहले ये समझना पड़ेगा कि यार मिस्ट्री की कोडिंग इसके साथ कैसे की है, इसका डिकोडिंग या इसका एनकोडिंग, ये समझना पड़ेगा पहले। एक बार हमने क्या कोड यूज किया है, एम के लिए हमने क्या कोड यूज किया, वाई के लिए क्या यूज किया, ये समझ गया तो सेम पैटर्न, सेम रूल, सेम कोडिंग हमें यहां के लिए भी यूज करना है। समझ रहे हो, सेम कोडिंग सेम रूल जो हमने ऊपर के लिए देखा हुआ है। कोशिश करो, ट्राई करो निकालने की कि हमने यहां पे क्या यूज किया हुआ है। सर कुछ लॉजिक, कोई कंसेप्ट, अगर कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस ध्यान देना है और सोचना है कि देखो यार m है और यहाँ पे n है, मतलब m से n पे एक पहले आ गए हम लोग, क्या एक बाद में आ गए हम लोग, y से z पे एक बाद में आ गए हम लोग, एक फॉरवर्ड ले लिया, s से t पे एक फॉरवर्ड ले लिया, t से u पे एक फॉरवर्ड ले लिया, राइट। ऐसे करते करते आपको ये चीज समझनी है। वो मिस्ट्री नहीं, वो मिस्टीफाई है, MISTIFY। अब देखना, जो नालायक बच्चे यहां पे आंसर दे रहे हैं बिना मैंने ये करेक्ट करने के, तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ध्यान दो, क्लास में ध्यान देके समझो, पहले मत करके आ जाओ। है ही क्या लॉजिकल रीजनिंग में, पहले प्रिपेयर मैथ्स एंड स्टैट्स में करना है, जो कल का हो गया उसको रिवाइज करना है। तो मुझे बताओ सिंपल चीज, जिनको नहीं समझा ध्यान देना, जिनको नहीं समझा ध्यान देना, MYSTIFY, राइट। इसको क्या कन्वर्ट किया हुआ है उन लोगों ने, NZTUJGZ। मतलब देखो m+1 n हो गया, y+1 z हो गया, s+1 t हो गया, t+1 u हो गया, i+1 j हो गया, f+1 g हो गया और y+1 z हो गया। नाउ कैन आई से इन दी सेम मैनर, क्या मैं बोल सकता हूं MENESIS। अगर ये मुझे करना है तो इसमें भी +1 कर देते हैं, +1 कर दो, तो m+1 n, e+1 f, n+1 o, e+1 f, s+1 t, i+1 j, s+1 t। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। गो फॉर इट फास्ट। शायद ये एग्जांपल आपकी बुक में ऑलरेडी दिया होगा, वहीं से आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो। डन। मीच्छा कहां से निकाला तूने? नेक्स्ट, TAP, इसको लिखा हुआ है SZO। तो हाउ विल यू राइट डाउन FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड की कोडिंग कैसे करोगे, ट्राई। बोलो। देखो सिंपल सी चीज है, जिन स्टूडेंट्स को पहले वाला क्वेश्चन लेट समझा था, अभी ध्यान देना, आपको शायद अभी लिंकिंग समझ गए होंगे क्या हमने किया था। TAP दिया हुआ है और यहाँ SZO दिया हुआ है। T-1, T से एक पहले आ जाओ S आ जाएगा, A से एक पहले आ जाओ Z, P से एक पहले आ जाओ O आ जाएगा। तो जब मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूं, जब मैं FRIEND, क्या मैं सेम रूल अज्यूम करके लगा सकता हूं कि -1 क्या आ जाएगा, F-1E, R-1Q, I-1H, E-1D, M-1M, D-1C। तो क्या ये मेरा आंसर आ सकता है? कुछ स्टूडेंट्स का क्यू के जगह डब्ल्यू आया है, आई डोंट नो हाउ। कौन सी एबीसीडी तुमने पढ़ी है बचपन में? गो फॉर इट फास्ट। कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है सर एबीसीडी नहीं पता सर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको नर्सरी में जाना पड़ेगा बाबा, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, ठीक है। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है मैं बताता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। अभी हुए क्या 5 मिनट आपके, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम्म। हम्म। बराबर। करेक्ट। जीएसटी तो काटेंगे ना, ऑब्वियसली ना, अपन ने लिया हुआ है ना उनसे जीएसटी। हाँ हाँ। अपने नॉर्मल जो पेंट्राइव्स वगैरह भी आते हैं उसमें भी वैसे ही होता है ना। हम्म। अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको वो क्या करेंगी, काट के डायरेक्टली देंगी, वो आपके जगह पे कर देंगी ऐसा। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते तो आपको दे देती, आपको पे करना पड़ता, बात तो एक ही ना। हम्म। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ट्रांसफर किया क्या उन्होंने? हेलो। हम्म। अच्छा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। मैं कॉल करता हूँ क्लास होने बाद आपको, हाँ। डन। कंसेप्ट क्लियर है? आर्यन क्या हो गया, ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्यों? ऐसा क्या हो गया आपको? एक टाइम पे आपको अकाउंट्स फास्ट लगता है, एक टाइम पे आपको मैथ्स फास्ट लगता है, बाकी बच्चे तो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपरली। सर समझने नहीं आया प्लीज दोबारा से समझा दो। देखो टैब पे ध्यान दो, ध्यान देना। तनिष्का, आर्यन, ध्यान दो सामने। देखो टैब पे ध्यान दो। टी के साथ एस कोड किया हुआ है, ए को जेड कोड किया हुआ है, पी को ओ कोड किया हुआ है। मतलब टी से एक वर्ड पहले आ गए है, एस आ गया है। ए से एक वर्ड पहले आ गया है, जेड आ गया है। पी से एक वर्ड पहले आ गया है, ओ आ गया है। मतलब -1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? -1 किया जा रहा है। ठीक है। सो सेम पैटर्न, सेम कोड हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो एफ से -1 कर दिया, ई आ जाएगा। आर से -1 कर दिया, क्यू आ जाएगा। आई से -1 कर दिया, एच आ जाएगा। ई से -1 कर दिया, डी आ जाएगा। बराबर उसी तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है। कोई स्टूडेंट को फास्ट लग रहा है क्या? मतलब मुझे सब लोग जरा बताओ, अगर फास्ट लग रहा है तो फास्ट टाइप करो, तो मैं थोड़ा सा स्पीड और स्लो करता हूं ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझने आ जाए। बोलो जल्दी, मैं फास्ट स्लो का वेट कर रहा हूं, बताओ फटाफट। नहीं क्लियर है ना? मतलब उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कई बार कि एक हाथ जगह पे अपन स्लो जा रहे हैं उल्टा। आर्यन शायद आपने बराबर से स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए आपको दिक्कत आ रही है। ये देखो विशाल, नालायक, स्लो लग रहा है। मुझे लगता है ठीक स्पीड है, बराबर है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक और कोड की, MENTION, मेंशन वर्ड की बात करते हैं। मेंशन वन को कैसे कोड किया हुआ है? LNEITNO। आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इस न्याशिस आज किस तरीके से मराठी बोल रहा है, फार संथ, तो एकदम शुद्ध मराठी बात कर रहा है, मुझे भी नहीं समझ रही है वो, ठीक है। हाँ, तो मेंशन को ऐसे कोड किया हुआ है, MENTION, मेंशन को LNEITNO ऐसे कोड किया हुआ है। आपने कोड करना है प्रेजेंट को, PRESENT, आपने कोड करना है प्रेजेंट को। 2 मिनट देता हूँ, गो फॉर इट फास्ट। काफी बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ORESTN ऐसे आप बोल रहे हो, ठीक है, चेक करते हैं। यस बेटा बोलो, क्या सीन है? देखो अगर आप मेंशन और जो आपको वर्ड कोड करके दिया हुआ है उसकी बात करोगे, MENTION, अगर आप इसकी बात करोगे, LNETI, LNEIT है, ITNO। मुझे बताओ फर्स्ट लेटर जो है आपका, LMN जाते हैं अपन, राइट? LNM जाते हैं।
अब देखना यहाँ पे क्या किया उन्होंने, m और यहाँ पे लिया हुआ है l, मतलब ये -1 गए है, एक बैकवर्ड गए है ये। और आगे देखना ne है ना, इसको रिवर्स किया हुआ है en, ti है ना, इसको रिवर्स किया हुआ है it, on है ना, इसको रिवर्स किया हुआ है no। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, लेटर्स को रिवर्स किया हुआ है, लेटर्स रिवर्स्ड। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। पहला जो लेटर था, पहला जो अल्फाबेट था, ये एक पीछे ले लिया, m से लेके -1 कर दिया, l आ गया, और यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स एट अ टाइम इन्होंने रिवर्स कर दिए, 2 अल्फाबेट्स एट अ टाइम उन्होंने रिवर्स कर दिए। सेम तरीके से आपने करना है प्रेजेंट को, सेम तरीके से आपने करना है प्रेजेंट को। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, PRESENT, जो P है इसको हम -1 करेंगे, O, MNOP आ जाता है, ये 1 2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा रिवर्सल में, SE क्या हो जाएगा आपका, ES हो जाएगा रिवर्सल में, NT क्या हो जाएगा आपका, TN हो जाएगा रिवर्सल में। मतलब अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने रिवर्स्ड किया हुआ है, और यहाँ तो आपका -1 किया हुआ है। देयरफॉर OERESTN बिकम्स योर फाइनल आंसर। ये रहा पूरा क्वेश्चन आंसर, कोडिंग एनकोडिंग पूरा आपके सामने। गो फॉर इट, छाप डालो। महक उसके ऊपर अभी नहीं आएंगे, उसके ऊपर बाद में आएंगे, वो क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसके लिए मैंने उसको पेंडिंग रखा है, उस चीज पे अपन बाद में आएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। टीवीएम में का एन्युटी होगा, ऑब्वियसली होगा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे अपन। ये तुम्हारे सिस्टम के इश्यूज आ रहे थे ना, तो कल मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कि ताकि अपने लेक्चर भी मिस आउट ना हो, नहीं तो ऐसा होगा कि बैच डिले हो रही है, वो भी ना होना, और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रॉपरली होना। तो उसका लोड मत लो, वो तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अरे माइनस वाला पैटर्न, -1 वाला पैटर्न आया ना दोबारा, ऐसे क्या कर रहे हो। ये देखो -1 M -1 L P -1 O, ठीक है विशाल। चलो नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, उस वर्ड को हमने कोड किया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का कोड हमने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वर्ड का भी सेम तरीके से कोडिंग किया। अब यहां पे हमारा डिकोडिंग है। आर्यन बोल रहा है सर एग्जाम में वो टेबल बना के सॉल्व करे तो, हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, मुझे बताओ CARROM, कैरम, कैरम ना, हाँ, BZQQNL ये दिया हुआ है इसकी जगह पे, जिसका कोड आपने हॉर्स किया हुआ है, जिसका कोड आपने हॉर्स किया हुआ है, ये वाला चाहिए। मतलब देखो एक वर्ड उसका कोडिंग दिया हुआ है, और फिर कोडिंग दिया हुआ है, इसको डिकोड करके आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन लाना है, इसको डिकोड करके आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन लाना है, इसको डिकोड करके नॉर्मल इंफॉर्मेशन लाना है, ठीक है। चलो ध्यान देना, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। GNQRD वाले कहां से आए हैं बताओ जरा। दो टाइप के आंसर मिले, मतलब देखो अभी तक हम देख रहे थे लेटर का कोडिंग करना, अब हम देख रहे हैं डिकोडिंग करना। समझ रहे हो बात को, देखो आंसर्स कैसे चेंज हो गए तुम्हारे, आंसर्स कैसे चेंज हो गए तुम्हारे। ध्यान देना आर्यन, ध्यान दो बेटा, ध्यान देना सब लोग। देखो कैरम की बात करते हैं, CARROM,
OM BZQQNL। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, C-1B, A-1Z, R-1Q। देखो जब मैं बैकवर्ड बोलता हूं ना, अपन माइनस अज्यूम करेंगे, इजी, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड में कंफ्यूज नहीं करना। फॉरवर्ड मतलब +1, बैकवर्ड मतलब -1। तो बैकवर्ड जब भी जाना है हम माइनस साइन इंडिकेट किया करेंगे, और पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव साइन कब इंडिकेट करना है, जब आप फॉरवर्ड जाया करोगे। R-1 क्या हो जाता है वापस यहाँ पे Q, O-1 N, M-1 L। अब देखो यहां से यहां जाने के लिए माइनस में जाना है, तो अब उल्टा जाना है तो प्लस में जाना पड़ेगा ना। हॉर्स से लेके, यानी कि ये जो कोड दिया हुआ है इसको डिकोड करना और नॉर्मल वर्ड पे आना है, तो उल्टा जाना पड़ेगा। मतलब यहां हमने -1 किया है, तो यहां से यहां जाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, तभी जाके जो आपको वर्ड आएगा उस वर्ड को अगर -1 करोगे तो हॉर्स आएगा। आओ देखते हैं कैसे। कुछ स्टूडेंट शायद अभी भी ऐसा दिख रहे हैं, अरे अरे क्या 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 बोले सर, क्या बोले। ध्यान दो, ध्यान दो, सामने ध्यान देना बेटा। यहाँ पे HORSE, हॉर्स, राइट। इसमें +1 +1 +1 +1 +1 होगा। H के बाद क्या आता है I, O के बाद क्या आता है P, R के बाद क्या आता है S, S के बाद क्या आता है T, E के बाद क्या आता है F। ये चीज आने वाली है आपकी। अब देखना, ये चीज आप कहां लिखोगे, ये चीज आप यहां लिखोगे, IPSTF। अब यहां से हम यहां कैसे गए थे, -1 किया था, यहां से यहां भी -1 करके देख लो, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हो, राइट। आपका आंसर आ जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। आई होप सभी को ये समझ गया है। आर्यन समझा है क्या? तनिष्का यस? कुछ लोग गलतियां कर रहे थे इस क्वेश्चन में। विशाल GNQRD वाले, समझ गया है क्या करना है? यस, सुपर। इन शॉर्ट उल्टा किया है, उल्टा लॉजिक में किया है, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां। कोडिंग तो सेम ही पैटर्न है, यहां भी -1 है, यहां भी -1 ही है, बस यहां पे अपने को लास्ट फिगर जो हमको निकालनी है, जो हमको आउटपुट निकालना है, वो चेंज किया है। ऊपर के केस में कोडिंग करना है, इसके केस में डिकोडिंग करना है। तो कोडिंग और डिकोडिंग एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। सो अति गई संकटात जई, ये तो समझ ही गया होगा आप लोगों को। दूसरी चीज ये भी आपको समझोगे कि ओवर कॉन्फिडेंस किस लेवल का है आप लोगों में, ठीक है। ये हम सभी फैकल्टीज ने रियलाइज किया। हम जब बात करते ना, हम वही बात करते कि यार बच्चों में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको शायद रोहन सर ने भी ये बात बताई होंगी, शायद रोहन सर ने भी ये बात आपको बताई होंगी, राइट। देखो मैं सिंपल सी चीज बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ टीचर इन दी सेंस कि जब मैं स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूं, एंड एज अ स्टूडेंट मेरा खुद का प्लस मेरी फ्रेंड्स का, एक ही चीज आपको बताता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस से ही बच्चा सीए में फेल होता है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बिलीव मी, बिलीव मी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंसान, जो इंसान देख नहीं सकता, जो इंसान देख नहीं सकता, जो इंसान के पास पैसा नहीं है, वो क्लास नहीं लगा पा सकता, वो बुक्स नहीं खरीद पाता है, इंस्टीट्यूट की ही सिर्फ बुक्स लेता है, सेल्फ स्टडी करता है और सीए बनता है, देख नहीं सकता। आप लोग सोचो कितने आगे हो। आप देख सकते हो, पूरी बॉडी सही सलामत है, हर ऑर्गन चल रहा है, हर सेंस चल रहा है, आप क्लासेस लगा रहे हो, आप एडिशनल सपोर्ट ले रहे हो टीचर के पास से, और इसके बाद भी 50% स्टूडेंट्स फेल होते हैं सीए फाउंडेशन में। क्या रीजन होंगी? खुद नहीं पढ़ रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं है, आधे लोग ओवर हवे में हैं, आधे लोग तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस चीज को प्लीज समझो। जो टीचर समझा रहा है ना आपको यहाँ पे, वो कोई वजह से समझा रहा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला, अपना काम है पढ़ाओ, आके अपन पढ़ाएंगे, अपन चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इररिलेवेंट क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दूंगा, फिर बोलना मत सर आंसर नहीं देते, सर रूड है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तुम रिलेवेंट क्वेरी पूछो, रिलेवेंट आंसर तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे साथ 10 घंटे डालूंगा मैं एक्स्ट्रा, 1 घंटे के 2 घंटे के कमिटमेंट के बाद भी, बट तुम्हारा क्वेरी सॉल्व होगा अगर रिलेवेंट रहा तो। इररिलेवेंट क्वेरी ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा, लेक्चर के एंड में पूछो, जब 5 मिनट दे रहा हूं या जब ब्रेक दे रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं अभी जो पूछना है पूछ लो, तब पूछ लो, ठीक है। चलो कल क्या नहीं, कल की ही बात है शायद। एक स्टूडेंट यूट्यूब का, सर आप सिंगल हो क्या, सर आपकी शादी हो गई क्या, सर आपके बच्चे हैं क्या। अरे ये क्या क्वेश्चन हुआ, क्लास चल रहा, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तुम कहां का कहां पूछ रहे हो बात को। अब ऐसी चीजें अवॉइड किया करो, ठीक है। चलो बीसीआर में आंसर देंगे, क्यों बीसीआर सब्जेक्ट नहीं है, वहां पे भी तो तुमको ध्यान देना ही है ना। हाँ वहां चलो थोड़ा सा अलग माहौल बन जाता है,
वो सब्जेक्ट ही वैसा है। हाँ, चलना, लेट अस स्टार्ट। जैसे हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग किया, ऐसे ही अल्फाबेट टू नंबर भी कोडिंग होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ए को 1 कोड कर दिया, फॉर एग्जांपल बी को 2 कोड कर दिया। अब इसी हिसाब से ए आई सी सी आई को क्या कोड करोगे बताओ? ए आई सी सी आई को क्या कोड करोगे बताओ? विशाल पूछ रहा है सर आपने शादी क्यों नहीं की? अरे एक उम्र होती है शादी करने की, ऐसे ही थोड़ी ना शादी, सब मोह माया है, कहाँ शादी वगैरह में फंसना है। अच्छा, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं सर तुमने शादी क्यों नहीं की है, तुमको क्या लगता है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। लाइव बैच वालों, वर्चुअल वालों इग्नोर करना, म्यूट कर दो। लाइव बैच वालों, क्या लगता है तुमको मेरी एज कितनी होगी? कितनी होगी मेरी एज? आप में से कुछ लोगों को पता होगा शायद कितनी होंगी मेरी एज। हाँ, वही वही मीत आप ही को पूछ रहा हूँ मैं, कितनी होंगी मेरी एज बताओ, जो तुम ऐसे मुझे बोल रहे हो कि सर तुमने शादी क्यों नहीं की है, अन ये नहीं अन वो नहीं। जिन लोगों ने वो मेरी स्टोरी की लिंक भेजी थी ना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे बायो में डाला हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे बायो में मैंने डाला हुआ है, आप जाके चेक कर लो, उसमें आपको मेरी एज पता चल जाएंगी। अब मैं क्यों ही क्या ही बताऊं यहाँ पे, उसमें आप चले जाओ, आपको एज पता चल जाएंगी। सर उन्होंने बताया था इनकम वाइफ को देनी पड़ती है इसीलिए शादी नहीं की बहर। क्या बोल रहे थे आर्यन दर्शन सर इस टॉपिक पे? तुम लोग जाओ वहां पे इंस्टाग्राम पे, मेरे इस पे ही दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है बायो पे, आप जाओ स्टोरी को पढ़ो, आपको समझ जाएगा क्या एज है मेरी, क्या चीज है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है एंड के कंक्लूजन पार्ट में उस बंदे ने। चलो, ए को अभी देखो यहाँ पे सिंपल चीज है, ए टू जेड अगर जाना है तो ये 1 to 26 जा रहा है, 1 to 26 जा रहा है, तो ए का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा 9th लेटर है, ये 3 है, ये 3 है और ये 9 है। दिस इज योर फाइनल आंसर, गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। साक्षी आपको पता होगा फिर मेरी एज क्या है, वो बताओ मत सबको, बट ठीक है आपको पता होगा फिर। वेदांश बोल रहा है 35 पकड़ के रखे क्या हम? अरे दर्शन सर की एज 35 है, नहीं रोहन सर की एज 35 है, दर्शन सर 34 के है। अरे मेरे मुंह से तुम सुन लेना आगे। वाह यश वाह, दर्शन सर को 100 मिलता है, रोहन सर को 150 मिलता है, बट आपकी पूरी इनकम आपके पास ही रहती हुई है। हाँ, मतलब घर पे ऐसे माँ बाप नहीं होते ना जिनको पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ वाइफ हुई तो ही पैसे देने पड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो जोक सपाट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट मुझे बताओ, पेंट आपके बुक का नेक्स्ट एग्जांपल, आपके बुक में क्वेश्चन होगा, पेंट को कोड कर लिया 74128, राइट। एक्सेल, सर्फ एक्सेल नहीं रे बाबा, एक्सेल को पेंट कर लिया 93596, सो हाउ विल यू कोड एनिशियंट? हाउ विल यू कोड एनिशियंट? गो फॉर इट, ट्राई फास्ट। अरे साक्षी करेंगे करेंगे, जिस दिन अपना ऐसा होगा ना कि यार बहुत हो गया पढ़ाई वगैरह करके, उस दिन अपन उस चीज़ पे करेंगे। या जिस दिन टेस्ट में सभी के सभी स्टूडेंट्स बिना कॉपी के फुल मार्क्स स्कोर करेंगे ना, उस दिन मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, ऐसा कुछ तो भी अपन करेंगे। नहीं तो क्या है, तुमको सबको एकेडमिक चाहिए है, तुमको मेहनत नहीं करनी है उसके लिए, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, सब तुमको मिलेगा। क्या है देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है लाइफ में, कोई भी चीज़ यू कैन से मतलब एक्स्ट्रा देने से भी हार्म होता है। मैं पहले ऐसा सोचा करता था कि एज अ स्टूडेंट कि यार ये टीचर अपने को इतनी ही चीज़ क्यों बता रहा है, ये भी बता सकता है, वो ये भी इंस्पायर कर सकता है, वो एक्सेट्रा। बट जब मिलती है ना चीज़ तब कदर नहीं होता, जब मांगनी पड़ती है ना चीज़ तो बराबर उस चीज़ का कदर होता है। ये मैंने खुद ने सीखा है, तो ऐसी गलतियां आप मत करना जिंदगी के अंदर में। चलो देखो, P को क्या किया हुआ है 7, A को क्या किया हुआ है 4, I को क्या किया हुआ है 1, N को क्या किया हुआ है 2, T को क्या किया हुआ है 8। मतलब जरूरी नहीं है A को 1 ही डाला है, Z को 26 ही डाला हुआ है, इन्होंने अपने हिसाब से कोडिंग किया है। वैसे ही यहाँ पे E को इन्होंने 9 डाला हुआ है, राइट। X को इन्होंने 3 डाला हुआ है, C को 5 डाला हुआ है, कोडिंग किया हुआ है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। L को ये किया हुआ है। अब बताओ A की जगह आप क्या करोगे, ANCIENT,
ए की जगह पे आप क्या डालोगे, ए की जगह पे आप डाल दो 4, राइट। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद एन है, कहाँ है एन, यहाँ है, एन यहाँ है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर सी यहाँ है, सी यहाँ है 5 है, फिर आई यहाँ है, आई यहाँ है 1 है, फिर ई यहाँ है, ई यहाँ है 9 है, एन तो फिर से आ गया, टी आता है 8, 4251928। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। मीत ने तो डिक्लेयर कर दिया, मीत तुम फिर भी गलत हो डिक्लेयर करने के बाद भी। कार्तिक वापस डालना पड़ा क्वेरी। ए का कैसे निकाला, अरे ए का ये क्या है सामने बेटा, पेंट में सेकंड वर्ड ए है ना, ए इज 4, तो यहां पे ए इज 4, ठीक है विशाल। मीत शाह तुम अभी गलत हो, मैं 25 साल का नहीं हूं। कार्तिक वापस से डालो ना क्वेरी में, मुझे समझा नहीं आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो। जिनका ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। उल्टा कोडिंग करेंगे अभी, इसमें भी उल्टा कोडिंग करेंगे, आओ ध्यान दो। 2 इज इक्वल टू पी, 9 इज इक्वल टू क्यू, 4 इज इक्वल टू ए, 3 इज इक्वल टू एन, 5 इज इक्वल टू आर, 6 इज इक्वल टू बी, प्लीज कोड 423599। इजी है, बहुत इजी है सर। नंबर सीरीज का टेस्ट कब होगा, ये खत्म होते ही। धनंजय बोल रहा है 28 फाइनल, नहीं। तन्वी बोल रही है 23, नहीं। सक्षम बोल रहा है 22, नहीं। स्नेहाशीष बोल रहा है 1 साल के होंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। बताओ क्या आ रहा है, 4 क्या है यहाँ पे, कहना से 4a है यहाँ पे, यस। 2 कितना है, p है, 3 क्या है, n है, 5 क्या है, r है, और 9 क्या है, q है। चेक कर लो सबका आंसर आ रहा है क्या, गो फॉर इट फास्ट। करेक्ट कार्तिक, अब स्टोरी जाकर देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, सिंपल। अगर वहां 11 होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां लिखना है कि के मींस 11। नहीं नहीं, ये आप उस क्वेरी पे ध्यान मत दो, अपन देखेंगे, अपन आगे देखेंगे, रुको रुको कार्तिक, डोंट वरी, मेरे को समझ गया आपकी क्वेरी, ध्यान मत दो उस चीज पे। आप गलत डायरेक्शन में जरूर, रुक जाओ थोड़ा सा, अपन बात करेंगे। अमन ने कुछ लॉजिक लगाया है, लॉजिकल रीजनिंग में जिंदगी में, हाँ अमन, ग्रेट ग्रेट, गुड। चलो डन। लास्ट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, जो कि है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट कैसा भी आ सकता है, कैसा भी ऑड मैन आउट आ सकता है, कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, बट जो मिनिमम चीज आ सकती है वो तो अपन देखने ही वाले हैं। तो ऑड मैन आउट की जब मैं बात करता हूं, आपको पहले तो ये समझना होगा कि कॉमन क्वालिटी क्या है। जो भी चीजें आपको दी गई है, कॉमन क्वालिटी या कोई कॉमन चीज जो भी आपको सभी ऑप्शंस में दिख रही है, ये। एंड नंबर 2, उसके बाद आपको स्पॉट करना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रेंजर कौन सा है, अनजान क्या है, जिसमें वो क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, जिसमें वो क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है। सर एलआर कितने मार्क्स का होता है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था 20 मार्क्स, ठीक है। चलो स्नेहाशीष थोड़ा ज्यादा ही जोश में है, ध्यान देना, ध्यान देना। सो ऑड मैन आउट कॉमन क्वालिटी समझनी है, आओ देखते हैं कैसे समझनी है कॉमन क्वालिटी। मुझे बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में होगा ये एग्जांपल। जनवरी है, मई है, जुलाई है और नवंबर है, बोलो क्या होगा ऑड मैन आउट। कार्तिक बोलेगा सर जनवरी में मेरी एक गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मई में भी एक गर्लफ्रेंड का बर्थडे है सर, जुलाई में किसी का नहीं है, नवंबर में भी है सर तीसरी वाली का, तो जुलाई सर ऑड मैन आउट। ये लॉजिक नहीं चलते, यहाँ यूनिवर्सल लॉजिक लगाने हैं,
यूनिवर्सल लॉजिक लगाने हैं, यूनिवर्सल लॉजिक। ये देखो 31 दिन है, 31 डेज है, 31 डेज है, 30 डेज है, सो दिस बिकम्स द ऑड मैन आउट। कॉमन क्वालिटी 31 डेज तीनों में है, इसमें नहीं है, ऑड मैन आउट। रमेश इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या तनिष का बैकअप नहीं मिलेगा? मतलब बैकअप नॉर्मल आपका सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मीत बोल रहे हैं मारी वाली का जून में है, ने जुलाई में है, तो वो ऑड मैन आउट है, बाकियों में नहीं है ना। ऐसा नहीं चलेगा, नाले को यहाँ पे ध्यान दो किस तरीके से आपने निकालना है, बिकॉज नवंबर में 30 डेज है, तो आप डेज के बेसिस पे कॉमन क्वालिटी निकाल सकते हो चारों ऑप्शंस की, और जो उसमें से नहीं फिट बैठता वो स्ट्रेंजर है आपका। डन, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, बताओ ऑड मैन आउट क्या है। दूसरा 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30, बताओ ऑड मैन आउट। गो फॉर इट फास्ट। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, 10, 14, 16, 18, 24 और 26 ये सब इवन है, ये इकलौता है जो ऑड है, देयरफॉर ये ऑड है तो यही ऑड मैन आउट हो जाएगा। यहां देखना 6, 9, 15, 21, 24 और 30 ये सभी क्या है? ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 है, सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ये मल्टीपल ऑफ 3 है क्या? नहीं, देयरफॉर दिस इज द ऑड मैन आउट। छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। पहले इसमें 23 था, दूसरे इसमें 26 था। ठीक है सर, ऑड, इवन और प्राइम नंबर में बहुत कंफ्यूजन है सर, प्लीज क्लियर कर दो। बेसिक का लेक्चर में हमने ये पूरी तरीके से डिटेल में क्लियर किया हुआ है। आई होप विशाल आपने शायद देखा होगा, फिर से एक बार देख लो। मैं यहाँ समझाऊंगा ना और 10 मिनट जाएंगे, आप वहां पे एक बार देख लो, ठीक है। मैंने टिक मार्क किया हुआ है, साइन नहीं है वो। निश्चय आप मुझे आपका क्वेरी जो है एक बार व्हाट्सएप कर देना, रात में 8 बजे मैं सॉल्व कर दूंगा। सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद, लगता है, प्रोबेबली, लेट अस सी। एक ही घंटे का क्लास होगा अपना, 1.5 घंटे का नहीं होगा, तो शायद ही कंप्लीट होगा, देखते हैं, चलो लेट अस ट्राई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लेना 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91। दूसरा है इसके साथ 16, 25, 36, 62, 144, 196, 225। जिनके ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए हैं, जिनके ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए हैं, आप जा सकते हो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खुशी नहीं, सब बीसीआर के लेक्चर्स वही हैं, कुछ भी नहीं निकाला गया है, वो वहीं रहेंगे जिंदगी भर, जब तक मैं हूं तब तक वो है। तनिष्क का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, तनिष्क का
आप अगर इसमें ओरंजो एप्लीकेशन पे आप अगर बैच में एडेड हो तो आपको टेस्ट की लिंक आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, आपको एसएमएस भी आ जाएगा। नंबर सीरीज का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 बताया ना मैंने। विशाल 8 बजे टेक्स्ट कर देना मुझे चीज़ों के साथ, ठीक है। जिनके खत्म हो गए उनका क्या आदित्य नहीं समझा, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, उतना ही अपना मोटिव है आज का। चलो मुझे बताओ, पहला केस अगर आप देखते हो, पहला केस अगर आप देखते हो, नंबर 1, क्या लॉजिक निकाला आपने पहले वाले में? ऑड मैन आउट कितना है? 62 नहीं क्या, ऑड मैन आउट निकालना है। 62 कहाँ से आया? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। अच्छा ये 62 ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। और पहले इसमें क्या आएगा? 30 आएगा आप बोल रहे हो। ओके ठीक है, देखो ये कितना है आपका? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ। 5 के लिए मैं बोल सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 और प्लस 1, मतलब 14 हो गया ये। क्या 30 के लिए मैं बोल सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? देखो जरा, बोल सकते हैं क्या? 16, 9, 25, 25 4 और ये +1, ठीक है। इसके लिए क्या मैं बोल सकता हूँ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बोल सकता हूँ क्या? बट क्या 51 बैठ रहा है क्या उस कंपोजिशन में? नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं बैठ रहा है, राइट। और व्हाट अबाउट दीज एंड दीज? ये बैठ रहे हैं। Therefore 51 is the odd man out, 51 is the odd man out। ये परफेक्ट स्क्वायर है, कितना है ये? 4 स्क्वायर है। ये कितना है? 5 स्क्वायर है। ये कितना है? 6 स्क्वायर है। ये कितना है? 12 स्क्वायर है। ये कितना है? 14 स्क्वायर है, नहीं कितना, 16 स्क्वायर आएगा ना। ये 196 कितना आता है? 14 स्क्वायर आता है, सॉरी, ये 14 स्क्वायर है। और ये आ जाएगा आपका 15 स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये ऑड मैन आउट हो गया। परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज देखो कितनी देखी अपन ने, देयरफॉर ये ऑड मैन आउट है। गो फॉर इट, छाप लो जिनको छापना है। हाँ यश, कोई और लॉजिक लगाया और आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल का लेक्चर जो प्लेयर पे हुआ था उसका बैकअप मिलेगा क्या? उसका बैकअप दे भी दिया था, वो बैकअप का टाइम भी हो गया है और वो बैकअप डिलीट भी हो गया है वहां से। 24 घंटे का बैकअप दिया था मैंने, आज ही बंद हो गया है वो बैकअप। कहाँ रहते हो तुम लोग, देखते ही नहीं हो कुछ। बाकी लोगों ने देख लिया ऑलरेडी उसका बैकअप यूट्यूब पे। नॉर्मल बैकअप मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। नॉर्मल सॉफ्टवेयर का बैकअप आपको हर चीज का मिलेगा, एक व्यू का, वो आप देख सकते हो, आपको चाहिए बाद में तब। डन।
शिवांगी आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं कुछ हेल्प कर दूंगा उसमें, डो नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व, गो फॉर इट फास्ट। पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अरे धनंजय मैंने देखा नहीं, क्या था एग्जैक्टली यहाँ, मैंने देखा तो मुझे ध्यान पे नहीं है, भेजना जरा वापस। जिनके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आप आगे बढ़ सकते हो, लाइव वालों या रिकॉर्डिंग वालों, जो भी आप आगे बढ़ सकते हो, डोंट वरी। जिनका नहीं हुआ है खत्म कर लो पहले 8 क्वेश्चन। लास्ट 2 मिनट्स, जिनका हो गया है आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। डन, झालं सर।
अरे जिनका 20 तक हो गया आगे बढ़ो, आगे का कभी कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट करना है बेटा, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटेड। चलो नंबर 1 देखना, मैं जिनको नहीं समझा है, जिनको क्रॉस चेक करना है, मैं फटाफट बता रहा हूं। नंबर 1 देखना, 6 11 21 36 56 आ रहा है। मुझे बताओ 6 + 5 = 11 आता है क्या? यस। फिर 11 + 10 = 21 आता है क्या? फिर 21 + 15 = 36 आता है क्या? और 36 + 20 = 56 आता है क्या? तो कहना है से यहाँ पे 56 + 25 = 81 एंड 81 विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2, 10 100 200 310 और क्या? सर पहले तक तो समझा, 10 है, 100 है, 200 है, 310 कैसे क्या आया? 300 आना चाहिए था ना, नहीं वो करेक्ट है, आप गलत जा रहे हो शायद। 10 + 90 आ जाएगा ये, राइट। ये 100 + 100 आ जाएगा, ये + 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे + 120 आ जाएगा इक्वल्स टू 430। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जिनका बाकी है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 11 13 17 19 23 है, 25 है, 29 है, और नेक्स्ट क्या आएगा, राइट। चलो बताओ फटाफट। कहना है से +2 है, कहना है से +4 है, फिर से +2 है, फिर से +4 है, फिर से +2 है, फिर से +4 है, फिर से +2 होगा एंड इट विल गिव यू 31। मतलब जरूरी नहीं है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि +2 है तो हर जगह +2 ही होगा, +2 +4 +2 +4 वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। आगे हम और वैरायटी देखने वाले हैं, आगे हम और वैरायटी देखने वाले हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4, 6 12 21 23 क्वेश्चन मार्क। 6 + 6 हो गया ये, राइट। ये +9 हो गया, बताओ ये +12 हो गया, मतलब 3 की टेबल फॉलो रही है, 3 के मल्टीपल्स में डिफरेंसेस आ रहा है, तो +15 अगर कर लेते हैं तो ये आ जाता है 48, और शायद 48 इज द करेक्ट आंसर। देख लेना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आर्यन समझ रहा है आपको? यस बेटा। सर 13th वाला नहीं आया, अपन आएंगे ना उस पर भी बेटा, शायद अभी नहीं पहुंच पाएंगे अपन आज, बट अपन जरूर जाएंगे उस पर। नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इट वॉज 2 5 9 14, बीच की टर्म फाइंड आउट करनी है, 27 दिया हुआ है। मुझे बताओ 2 + 3 हो गया, यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया,
यहाँ पे अज्यूम करते +6 होगा, यहाँ पे अज्यूम करते +7 होगा। तो अगर मैं +6 करता हूँ तो क्या ये 20 + 6 20, 14 + 6 20 आएगा और 20 + 7 27 आएगा। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, 6 है, 11 है, 21 है, नंबर फाइंड आउट करो। 56 है, 81 है। मुझे बताओ 6 + 5 11 आ जाएगा, 11 + 10 21 आ जाएगा। इस हिसाब से +15 करते हैं अगर, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। और अगर 36 करेक्ट है तो +20 से ये आना चाहिए और +25 से ये आना चाहिए, जो कि मैच हो रहा है। गो फॉर इट फास्ट। नंबर 5 नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। जिनका हो गया है आगे बढ़ो। नंबर 7 नंबर 8 पे जाएंगे। सर 13 और 17 में कंफ्यूजन है। कोई बता दो 13 का क्या करे और कैसे करे। धनंजय आपको किसी से ही पूछना है तो आप यहां से जा सकते हो और आप आराम से पूछ सकते हो कहीं भी। मैंने क्या कहा है, चैट बॉक्स में चैट बंद करवा दूंगा, लिटरली फैसिलिटी। चैट इसलिए है ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सको। चैट इसलिए नहीं है कि आप आपस में बातें करो और टीचर को आप सता सको, उसलिए चैट नहीं है आपके पास। नंबर 7, नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, 10 18 28 40 54, उसके बाद का नंबर फाइंड आउट करना है और 88 है। अगर आपको आपस में ही सॉल्व करना है ना तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। मैं एक एक क्वेश्चन पे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं और एक एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहा हूं, क्यों दूं मैं। सर क्वेश्चन 4 में तो 33 है, आपने 23 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन था। नहीं 23 है बेटा, 33 नहीं है। बुक में शायद गलत होगा फिर। ठीक है, 10 18 28 40 54 डैश एंड 88। मुझे बताओ कितना ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे। मुझे बताओ कितना ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे। मुझे बताओ कितना ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे, 14। इस हिसाब से कितना ऐड होना चाहिए, 16 ऐड होना चाहिए। अगर 16 ऐड हुआ तो ये कितना आएगा, 70 आएगा। और 70 में अगर 18 ऐड हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। 120 99, मतलब सर रिवर्स में भी नंबर्स आ सकते हैं। हाँ, रिवर्स में भी नंबर्स आ सकते हैं, राइट। ये पता नहीं क्या है अपने को। 63 है, 48 है, 35 है। क्या करोगे बताओ। मुझे बताओ इसमें से -21 हुआ है क्या, यहाँ पे और यहाँ पे कितना माइनस हुआ है। क्या यहाँ पे -13 हुआ है क्या, 48 -35। यस। 63 -48 कितना हुआ है, -15 हुआ है क्या। मतलब दो दो नंबर शायद माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ -19 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ -17 होना चाहिए। तो आओ ऐसा नंबर ढूंढते हैं। तो 99 - 19 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ आता है 80, और 80 - 17 करता हूँ तो आता है 63। देयरफॉर दिस इज करेक्ट एंड यहाँ पे दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है।
सर टाइम टेबल नहीं है क्या? किस चीज़ का टाइम टेबल? अंकित, आपकी क्वेरी बिल्कुल इनवैलिड है। आप टेलीग्राम पे प्रॉपरली चेक कर लो, आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, कल आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गए एन्युटी को रिज्यूम कर लेंगे, कंप्लीट नहीं हुए तो हम परसों से एन्युटी चालू कर देंगे। एट द सेम टाइम आपको इसके ऊपर कल शाम में टेस्ट देनी है 7 बजे। ठीक है, चलो गो फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अरे क्लास टाइम टेबल ऑलरेडी है ना, आपको दिया हुआ है ना, लाइव बैच वालों क्लास टाइम टेबल है ना आप लोगों के पास। तनिष्क ऐसे क्या बात कर रहे हो? आज 16th डे है क्लास का, पिछले 13-14 दिनों से क्लास चल रही है अपार्ट फ्रॉम संडे। आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल है, तभी तो आप उन शेड्यूल पर अटेंड कर रहे हो ना। 30 जून को मैंने शेड्यूल की वीडियो बनाई थी ना, आपको दिया था 30 जून को। चेक करो जाकर वीडियो को, मिल जाएगा आपको।